यदि कोस ए बटा कोस बी बराबर एम और कोस ए बटा साइन बी बराबर एन, तो सिद्ध करना है वो तो सिद्ध कीजिए एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा बराबर एन स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसका क्या लेना है, LHS लेना है। तो ये देखो आप LHS आपके पास आ गया एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा। अब एम और एन का मान दिया हुआ है ना, एम का मान क्या है, कोस ए बटा कोस बी, एन का मान क्या है, कोस ए बटा साइन बी। ये मान रहे तो आपके पास जाएगा कोस ए कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर बी। ठीक है, अब देखो लघुत्तम ले लो आप इसको, लघुत्तम क्या जाएगा कोस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी। ठीक है, अब देखो कोस स्क्वायर बी से कोस स्क्वायर बी क्या हो गया आपका, कट गया, और क्या बच गया साइन स्क्वायर बी। तो ऊपर क्या है कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर ए। अब यहाँ देखो साइन स्क्वायर से क्या होगा, साइन स्क्वायर बी से साइन स्क्वायर बी कट जाएगा, क्या बच गया कोस स्क्वायर बी। तो यहाँ पर जाएगा कोस स्क्वायर बी और यहाँ आपके पास है कोस स्क्वायर बी। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, कोस स्क्वायर है ना, कोस स्क्वायर इसमें भी है और कोस स्क्वायर इसमें भी है। तो कोस स्क्वायर आप ले लो बाहर, कोस स्क्वायर ए यहाँ पर बचेगा साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बचे में कोस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी गुणा में क्या आपका कोस स्क्वायर बी। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, मान एक मान होता है। तो इसलिए हम यहाँ लिख देंगे साइन स्क्वायर बी कोस स्क्वायर बी बराबर एक। तो देखो यहाँ, और ये आपका कोस स्क्वायर बी से कोस स्क्वायर बी कट गया, तो यहाँ पूरा लगेगा कोस स्क्वायर ए बता साइन स्क्वायर बी और यहाँ दोबारा है मान एक। तो देखो कोस स्क्वायर ए बता साइन स्क्वायर बी, यहाँ क्या है देखो एन बराबर कोस ए बटा साइन बी, दोनों तरफ वर्क करेंगे क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। तो किसका मान आ गया आपके पास ये एन स्क्वायर का। तो हमने क्या लिया था देखो LHS लिया था और बराबर में क्या आ गया RHS, यानी इसी सीधा यह आपके पास हो गया। ठीक है, तो देखो m बराबर आपके पास था कोस ए कोस बी, n बराबर था कोस ए साइन बी। इसका क्या ले लिया हमने LHS ले लिया और m और n का क्या रख दिया हमने मान रख दिया। तो कोस स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर बी गुणा में क्या है कोस स्क्वायर बी। फिर हमने क्या कर दिया लघुत्तम ले लिया, तो कोस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी क्या आ गया लघुत्तम आ गया। अब कोस स्क्वायर बी से कोस स्क्वायर बी क्या हो गया आपका कट गया, क्या बच गया साइन स्क्वायर बी, और साइन स्क्वायर बी को किससे गुणा कर दिया कोस स्क्वायर ए से गुणा कर दिया। इधर क्या बच गया आपके पास साइन स्क्वायर बी तो कट गया, बच गया क्या कोस स्क्वायर बी। तो यहाँ आपके पास आ गया कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी। अब दोनों में कॉमन क्या है कोस स्क्वायर ए, तो यहाँ बच गया साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी गुणा में कोस स्क्वायर बी है, नीचे आपके पास क्या है कोस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी। अब इसका मान क्या होता है साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी का मान एक होता है, तो यहाँ हमने क्या रख दिया एक रख दिया और कोस स्क्वायर बी को कोस स्क्वायर बी से काट दिया। तो आपका बच गया कोस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर बी और ये आपके पास है एन का स्क्वायर।
तो ये आपके पास हो गया। ठीक है, कर लो। अब देखो, पहले हमने 30वां क्वेश्चन पढ़ा था, अब 29वां क्वेश्चन है, यदि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर p हो तो सिद्ध करना है p स्क्वायर माइनस 1 बटा p स्क्वायर प्लस 1 बराबर sin थीटा। तो इस प्रश्न को देखते हैं। तो देखो, इसका आप ले लो LHS, LHS बराबर है p स्क्वायर माइनस 1 बटा p स्क्वायर प्लस 1। p का मान रख दो sec थीटा प्लस tan थीटा का स्क्वायर माइनस 1 बटे में भी क्या है p स्क्वायर, इसलिए p का मान दो sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर बस। अब क्या करना है, a प्लस बी के सूत्र से विस्तार करना है। तो a प्लस बी बराबर क्या होता है, एक बार सूत्र रिपीट कर लो, a प्लस बी यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2, यह आपका सूत्र है। इस सूत्र से काम में लेना, तो a की जगह sec थीटा है, b की जगह tan थीटा है, तो क्या जाएगा, देखो sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस का 2 sec थीटा tan थीटा माइनस 1। ठीक है, इसी प्रकार नीचे इसका विस्तार करना है, तो क्या जाएगा sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस का 2 sec थीटा tan थीटा प्लस का 1। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ सर्वसमीकरण काम में लेनी है। देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होती है, sec स्क्वायर थीटा, ये सर्वसमीकरण काम में लेनी है। ऊपर देखो आपके पास क्या है, माइनस का 1 है, इसको उठाएंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऊपर ये सर्वसमीकरण काम लेंगे और नीचे इसका प्रयोग करेंगे। तो देखो tan स्क्वायर जगह आपके पास आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा प्लस 1 sec स्क्वायर माइनस 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस का 2 sec थीटा tan थीटा। और 1 मिनट, ऊपर देखो अपने पास क्या माइनस का है ना, तो प्लस वाला काम कर रहे हैं यहाँ पर थोड़ा, यहाँ देगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा माइनस का। अब नीचे देखो, यहाँ आपके पास है sec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसमें क्या लिखा है, ऊपर तो sec स्क्वायर का मान लिखा है और यहाँ किसने tan स्क्वायर का मान लिखा है, प्लस का 2 sec थीटा tan थीटा प्लस 1। तो इसमें कुछ कट रहा है क्या, देखो ये आपका प्लस माइनस का 1 कट गया और यहाँ प्लस माइनस का 1 कट गया। ऊपर देखो क्या बच गया, ऊपर आपके पास बच गया tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा। नीचे क्या बच गया भाई, 2 sec स्क्वायर थीटा, तो देखो 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा। अब ऊपर भी जोड़ देंगे, देखो नीचे 2 कैसे आ गया, sec स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर, ऊपर करेंगे तो 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा, नीचे भी आ जाएगा 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा। अब देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 इसमें भी है इसमें भी है और tan इसमें भी है इसमें भी, तो ऊपर तो जाएगा 2 tan थीटा और नीचे आ जाएगा 2 sec थीटा। तो यहाँ कॉमन लेते हैं 2 tan थीटा, तो यहाँ बच जाएगा tan थीटा प्लस sec थीटा।
बटे यहाँ आपके पास हो जाएगा 2 सेक थीटा। तो यहाँ भी क्या बचेगा आपका, देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं सेक थीटा प्लस टेन। ठीक है, अब देखो यहाँ को समान है क्या, है ना, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये आपके कट गए और ये 2 से 2 कैंसिल हो गए। क्या बच गया आपके पास, टेन थीटा बटा सेक थीटा। टेन को चेंज कर लो साइन बटा कोस, यानी साइन थीटा बटा कोस थीटा, और सेक को चेंज कर लो 1 बटा कोस थीटा। यानी कौन सा सूत्र काम लेंगे यहाँ, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा और सेक थीटा बराबर 1 बटा कोस। इस सूत्र काम आए, कोस से कोस आपका कट गया, क्या बच गया भाई, साइन थीटा। तो हमने क्या लिया था यहाँ देखो LHS लिया था और RHS में क्या आ गया, साइन थीटा। तो LHS बराबर RHS आ गया, यह आपका क्या हो गया, सीधा हो गया। ठीक है, तो देखो क्या क्या हमें दिया हुआ था कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी, सिद्ध करना था पी स्क्वायर माइनस 1 बटा पी स्क्वायर प्लस 1 बराबर साइन थीटा। तो हमने क्या ले लिया, इसका LHS ले लिया और LHS में किसका मान रख दिया हमने, पी का मान रख दिया। तो यहाँ पी का स्क्वायर है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो विस्तार किया तो कौन सा लिया हमने यहाँ काम में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। अब देखो यहाँ विस्तार करने के बाद अपने पास ऊपर क्या माइनस का 1 है, तो यहाँ सूत्र काम ले लिया हमने, चेंज कर दिया, सेक स्क्वायर क्या लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर, क्या कर दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो देखो यहाँ प्लस का 1 है या माइनस का 1 है, कट गया, बच गया टेन स्क्वायर प्लस का 2 सेक थीटा टेन थीटा। नीचे किसको चेंज कर दिया हमने, नीचे चेंज कर दिया हमने टेन स्क्वायर से क्या लिख दिया सेक स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ आपके पास माइनस का 1 प्लस का 1 कट गया, उसके बाद बच गया उसको जोड़ लिया 2 टेन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। नीचे भी आ गया 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन सेक थीटा टेन थीटा, कॉमन ले लिया। ऊपर अंश में तो आपके पास आ गया 2 टेन थीटा और नीचे आएगा 2 सेक थीटा। बाकी कोष्टक में जो बच्चे को समान है क्या हो गए, कट गए। यहाँ गए टेन थीटा बटा सेक थीटा, इनको चेंज करने के बाद क्या बचेगा साइन थीटा। ठीक है, तो आपके समझ में आ गया होगा ना। अब देखो आगे पहले वाले 2 प्रश्न थे वो त्रिकोणमिति के थे। अब जो प्रश्न है वो आपका चौथी प्रश्नावली का, इसका आपका विविध का 7वां प्रश्न है। यदि समीकरण है यदि समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 7 है, यह आपकी क्या है समीकरण 1 है। तो दूसरी समीकरण है यह आपके पास है a प्लस बी एक्स प्लस 2a माइनस बी वाई बराबर 21 के अनंत हल हो, के अनंत हल हो तो ए व बी के मान याद करने, ए बी के मान याद कीजिए। देखो इससे पहले आप लोगों को बताया था कि यदि आपके पास 2 रेखीय समीकरण है, रेखीय समीकरण आप लोगों को बताया था कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। और ये 3 कंडीशन बताई थी कि पहला क्या आपका a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 की, तब आपका समीकरण क्या होगा, आपका संगत होगा और उसका हल क्या होगा, अद्वितीय होगा। दूसरी कंडीशन आप लोगों को बताई थी कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 की और बराबर नहीं है c1 बटा c2 की, तब कौन सी कंडीशन थी आपके पास, उसका कोई हल नहीं होगा। तीसरी कंडीशन आपको बताई थी
A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के और बराबर है C1 बटा C2 के। उसमें क्या होता है, उसके अनंत होंगे। तो यहाँ देखो दो समीकरण आपके पास दी हुई है। पहली समीकरण है 2x + 3y = 7, समीकरण 1। दूसरी है a + bx 2a - by = 21, समीकरण 2। तो देखो यहाँ समीकरण 1 में x का गुणांक क्या है, a1। तो यहाँ a1 बराबर क्या है आपके पास 2, b1 बराबर क्या है 3 और c1 बराबर क्या है 7। a1 b1 c1 कैसे है, समझ में आ गया। समीकरण 1 में x का गुणांक क्या है, a1 है। समीकरण 1 में y का गुणांक क्या है, b1 है और अचरपद क्या है, c1 है। ठीक है, तो यहाँ 2 3 और 7 आ गए। अब आपके पास a2, समीकरण 2 में x का गुणांक क्या है, वो आपके पास a2 है, यानी a + b। समीकरण 2 में y का गुणांक क्या है, 2a - b, या आपके पास हो जाए b2, 2a - b। और समीकरण 2 में अचरपद क्या है, c2, यह आपके पास हो जाएगा 21। यहाँ कंडीशन क्या दे रखी है, अनंत हल हो। तो अनंत हल के लिए क्या कंडीशन आपको दे रखी है, अनंत हल के लिए, अनंत हल के लिए क्या रहेगा आपका, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2। इस चीज की चर्चा हमने पिछले वाले वीडियो में की थी, आप लोगों को बताया था तीनों कंडीशन। तो यहाँ देखो तीसरी जो कंडीशन है वो यहाँ लग रही है। तो देखो आप 2 बटा a + b बराबर 3 बटा 2a - b और 7 बटा 21। तो ये कट रहे हैं आपके, तो यहाँ आप काट के रख दो 1 बटा 3, यानी 2 बटा a + b बराबर 3 बटा 2a - b बराबर 1 बटा 3। ठीक है, अब देखो फर्स्ट सेकंड और थर्ड। पहले फर्स्ट और थर्ड को हल करेंगे, फिर सेकंड और थर्ड को हल करेंगे। तो यहाँ देखो फर्स्ट हुआ थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड सेट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, देखो 2 बटा a + b बराबर 1 बटा 3, वजह गुणा कर लो तो क्या आ जाएगा, a + b बराबर 6, a + b बराबर 6। दूसरा इसका आप समीकरण लो 3, दूसरा यहां से हल करेंगे सेकंड व थर्ड से। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, पहले क्या लिया, देखो 2 बटा a + b और 1 बटा 3, इनका वजह गुणा किया तो आपके पास है a + b बराबर 6। इसको हमने लिख दिया समीकरण 3। फिर देखो सेकंड और थर्ड से तो आ जाएगा 3 बटा 2a - b बराबर 1 बटा 3। तो यहाँ भी हल करेंगे ना, तो देखो 2a - b = 9, 3 को 3 से गुणा तो कितना आगे, 9 आगे। इसको आप देखो समीकरण। अब देखो समीकरण 3 में क्या, a + b बराबर 6 और समीकरण 4 में क्या 2a - b बराबर 9। तो देखो यहाँ b प्लस का है, यहाँ b माइनस का है, तो 3 और 4 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ आ गया समीकरण 3 + समीकरण 4 से क्या जाएगा आपका, समीकरण 3 + समीकरण 4। तो जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, देखो a + b बराबर 6, 2a - b बराबर 9। तो ये तो b से b कट गया, प्लस माइनस का b से b कट गया, और ये 2 a कितने हो गए, 3a, और 9 से कितने हो गए, 15। ठीक है, तो अब देखो आप यहाँ से a बराबर कितना आ गया, 15 बटा 3, यानी a बराबर आपका आ गया 5। समझ में आ गया, a का मान कितना आ गया 5। अब इसका मान समीकरण किसमें रख दो, आप 3 में रख दो। तो यहाँ देखो a का मान समीकरण 3 में रखने पर
ए का मान समीकरण 3 में रखोगे तो आपके पास आ जाएगा, ए का मान 5 आया ना, 5 + b = 6। तो क्या जाएगा, देखो b का मान 6 - 5 b = 1। अतः a = 5 और b = 1 आ जाएगा। ये आपके आंसर आ गया। तो क्या कंडीशन आ रही है आपको कि a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर है c1/c2। ये किसकी कंडीशन है, दो रेखीय समीकरणों के अनंत हल आने की है। ठीक है, एक बार वापस देख लो, आप कोई चीज नहीं समझ में आई है तो आप हमें बता सकते हो। अब देखो ऐसे समीकरण को कैसे हल करते हैं। पीछे वाले में हमने पढ़ लिया था कि ए और बी का मान कैसे याद करते हैं जब अनंत हल हो। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि एस समीकरण को किस प्रकार हल करेंगे। तो देखो एस समीकरण आपके पास दी हुई है, अब देखो एस समीकरण है 3x - 2y 3x - 2y इज लेस देन x + y - 8। ठीक है, तो ये एस समीकरण है। इस एस समीकरण में हल करना है। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, दी गई एस समीकरण को हल करने का, एस समीकरण को समीकरण के रूप में लिखने का, समीकरण के रूप में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी आपकी एस समीकरण दे रखी है उसको समीकरण रूप में लिखेंगे। तो जहां आपके पास लेस देन ग्रेटर देन चिन्ह है उसको चेंज करेंगे। तो यहाँ आपके पास रहेगा 3x - 2y = x + y - 8। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, या x = 0 रख लो, एक बार y = 0 रख लो। तो यहाँ देखो थोड़ा हल कर लेते हैं, 3x - 2y - x - y = 8। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या जाएगा, 2x - 3y = -8 आ गया। अब एक बार क्या करोगे, x = 0 रखने पर, x = 0 रखने पर तो है 2 × 0 - 3y = -8। तो यहाँ -3y = -8, माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर जाएगा 8/3 यानी 2.6। अब दूसरा क्या है, देखो y = 0 रखने पर, तो y = 0 रखने क्या जाएगा आपके पास, यहाँ जाएगा 2x - 3 × 0 = -8, 2x - 0 = -8, 2x = -8, x = -8/2, x बड़ा क्या जाएगा 4, -4। तो यहाँ बिंदु क्या है आपके पास, देखो यहाँ पे आपके पास आ गया, एक बार यहाँ आपके पास बिंदु आ जाएगा 0,2.6, यहाँ हमने y = 0 रखा, और यहाँ बिंदु क्या जाएगा -4,0। अब आपको क्या करना है, इसकी ग्राफ बनानी है। तो ग्राफ कैसे बनाओगे, तो एक बार इसको वापस देख लो, क्या क्या हमने दी गई एस समीकरण को समीकरण के रूप में लिखा। तो जहां के बाद लेस देन ग्रेटर देन चिन्ह था ना, वहां क्या कर लिया हमने, बराबर चिन्ह लगा दिया, और x और y के पदों को एक तरफ कर लिया, अचल पद आपके पास एक तरफ हो गए। फिर हमने क्या किया, देखो x = 0 रखा तो y का मान आ गया, और y = 0 रख लिया तो x का मान आ गया। अब क्या करना है, इसका आपको ग्राफ बनाना है।
तो देखो इधर यह आपका वाई एक्स है, यह आपका एक्स एक्स। चलो इसको बना लेते हैं, इसको थोड़ा इसको नोट कर लो। अब देखो यहाँ आपके पास क्या है, पहला तो बिंदु है 0, वाई का मान है 2.6, तो 2.4 का यहाँ मान आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा है x बराबर -4, वाई का मान 0, ये रहा, यानी ये आपके पास कर देगी ऐसे निकाल 2.6। तो अब देखो ये आपके पास क्या देगा 2 इसको मिला दो, ये थोड़ा है। अब देखो क्या करना है, ये आपके पास बिंदु आ गए -4, 0 और ये 0, 2.6। अब इसमें आ सकते ऊपर होगा या नीचे, इसके बारे में देखना है हमें। तो यहाँ क्या करेंगे, देखो इसको मिटा दीजिए थोड़ा आप। एस समीकरण में x बराबर 0, y बराबर 0 रखेंगे। तो एस समीकरण में x बराबर 0, y बराबर 0 रखेंगे, तो ऐसे में कहते हैं आपके 3 गुणा 0 माइनस 2 गुणा 0 इज लेस देन इक्वल टू 0 प्लस 0 माइनस 8, ठीक है। तो यहाँ क्या जाएगा 0 माइनस 0 इज लेस देन -8, यानी 0 इज लेस देन माइनस, यानी 8 ये भी कोस ए बटा कोस बी बराबर m और कोस ए बटा साइन बी बराबर n, तो सिद्ध करना है वो तो सिद्ध कीजिए m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा बराबर n स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसका क्या लेना है, LHS लेना है। तो ये देखो आप LHS आपके पास आ गया m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा। अब m और n का मान दिया हुआ है ना, m का मान क्या है कोस ए बटा कोस बी, n का मान क्या है कोस ए बटा साइन बी, ये मान रहे तो आपके पास जाएगा कोस ए कोस स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर बी, ठीक है। अब देखो लघुत्तम ले लो आप इसका, लघुत्तम में आ जाएगा कोस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी, ठीक है। अब देखो कोस स्क्वायर बी से कोस स्क्वायर बी क्या हुआ आपका कट गया, और क्या बच गया साइन स्क्वायर बी, तो ऊपर क्या है कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर ए। अब यहाँ देखो साइन स्क्वायर से क्या होगा, साइन स्क्वायर बी से साइन स्क्वायर बी कट जाएगा, क्या बच गया कोस स्क्वायर बी, तो यहाँ पर जाएगा कोस स्क्वायर बी और यहाँ आपके पास है कोस स्क्वायर बी। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, कोस स्क्वायर है ना, कोस स्क्वायर इसमें भी है और कोस स्क्वायर इसमें भी है, तो कोस स्क्वायर का आप ले लो बाहर, कोस स्क्वायर ए यहाँ पर बचेगा साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी बचे में कोस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी गुणा में क्या आपका कोस स्क्वायर बी। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है मान, एक मान होता है, तो इसलिए हम यहाँ लिख देंगे
साइन स्क्वायर बी कोस स्क्वायर बी बराबर 1। तो देखो यहाँ, और यहाँ पर कोस स्क्वायर बी से कोस स्क्वायर बी कट गया, तो यहाँ पर रहेगा कोस स्क्वायर ए बता साइन स्क्वायर बी, और यहाँ पर रहेगा मान 1। तो देखो कोस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर बी, यहाँ क्या है देखो एन बराबर कोस से बटा साइन बी, दोनों तरफ वर्क करेंगे क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। तो किसका मान आ गया आपके पास ये एन स्क्वायर का। तो हमने क्या लिया था देखो LHS लिया था, और बराबर में क्या आ गया RHS, यानी इसी सीधा यह आपके पास हो गया। ठीक है, तो देखो m बराबर आपके पास था कोस ए कोस बी, n बराबर था कोस ए साइन बी। इसका क्या ले लिया हमने LHS ले लिया, और m और n का क्या रख दिया हमने मान रख दिया। तो कोस स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर बी, गुणा में क्या है कोस स्क्वायर बी। फिर हमने क्या कर दिया लघुत्तम ले लिया, तो कोस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी क्या आ गया लघुत्तम आ गया। अब कोस स्क्वायर बी से कोस स्क्वायर बी क्या हो गया आपका कट गया, क्या बच गया साइन स्क्वायर बी, और साइन स्क्वायर बी को किससे गुणा कर दिया कोस स्क्वायर ए से गुणा कर दिया। इधर क्या बच गया आपके पास साइन स्क्वायर बी तो कट गया, बच गया क्या कोस स्क्वायर बी। तो यहाँ आपके पास आ गया कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी। अब दोनों में कॉमन क्या है कोस स्क्वायर ए, तो यहाँ बच गया साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी, गुणा में कोस स्क्वायर बी है, नीचे आपके पास क्या है कोस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी। अब इसका मान क्या होता है साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी का मान 1 होता है, तो यहाँ हमने क्या रख दिया 1 रख दिया, और कोस स्क्वायर बी को कोस स्क्वायर बी से काट दिया। तो आपका बच गया कोस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर बी, और ये आपके पास है एन का स्क्वायर, तो ये आपके पास हो गया। ठीक है कर लो। अब देखो पहले हमने 30वां प्रश्न पढ़ा था, अब 29वां प्रश्न है यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी हो तो सिद्ध करना है पी स्क्वायर माइनस 1 बटा पी स्क्वायर प्लस 1 बराबर साइन थीटा। तो इस प्रश्न को देखते हैं। तो देखो इसका आप ले लो LHS बराबर है पी स्क्वायर माइनस 1 बटा पी स्क्वायर प्लस 1। पी का मान रख दो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का स्क्वायर माइनस 1, बटे में भी क्या है पी स्क्वायर, इसलिए पी का मान लो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर बस। अब क्या करना है ए प्लस बी के सूत्र से विस्तार करना है। तो ए प्लस बी बराबर क्या होता है, एक बार सूत्र रिपीट कर लो, ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2, यह आपका सूत्र है। इस सूत्र से काम में लेना, तो ए की जगह सेक थीटा है, बी की जगह टेन थीटा है, तो क्या जाएगा देखो सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 सेक थीटा टेन थीटा माइनस 1। ठीक है, इसी प्रकार नीचे इसका विस्तार करना है, तो क्या जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस का। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ कुछ सरस्वती काम में लेनी है। देखो ए प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होती है सेक स्क्वायर, ये सरस्वती का काम में लेनी है। ऊपर देखो आपके पास क्या है माइनस का एक है, इसको उठाएंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे हम टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऊपर ये सरस्वती में काम लेंगे और नीचे इसका प्रयोग करेंगे। तो देखो टेन स्क्वायर देंगे आपके पास आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 सेक स्क्वायर माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस का 2 सेक थीटा टेन थीटा। और 1 मिनट ऊपर देखो अपने पास क्या माइनस का है ना, तो प्लस वाला काम करना है। यहाँ पर थोड़ा यहाँ देगा 1 प्लस
टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू सेक थीटा टेन थीटा माइनस करेगी। अब नीचे देखो, यहाँ आपके पास है सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए। तो इसमें क्या लिखा है ऊपर, तो सेक स्क्वायर का मान लिखा है और यहाँ किसने टेन स्क्वायर का मान लिखा है, प्लस का टू सेक थीटा टेन थीटा प्लस ए। तो इसमें कुछ कट रहा है क्या, देखो ये आपका प्लस माइनस का एक कट गया और यहाँ प्लस माइनस का एक कट गया। ऊपर देखो क्या बच गया, ऊपर आपके पास बच गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू सेक थीटा टेन थीटा। नीचे क्या बच गया भाई, टू सेक स्क्वायर थीटा, तो देखो टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस टू सेक थीटा टेन थीटा। अब ऊपर भी जोड़ देंगे, देखो नीचे दो कैसे आ गया, सेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर, ऊपर करेंगे तो टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू सेक थीटा टेन थीटा, नीचे भी आ जाएगा टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस टू सेक थीटा टेन थीटा। अब देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, दो इसमें भी है इसमें भी है और टेन इसमें भी है इसमें भी, तो ऊपर तो जाएगा टू टेन थीटा और नीचे आ जाएगा टू सेक थीटा। तो यहाँ कॉमन ले लेते हैं टू टेन थीटा, तो यहाँ बच जाएगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा बटे यहाँ आपके पास आ जाएगा टू सेक थीटा। तो यहाँ भी क्या बचेगा आपका, देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं सेक थीटा प्लस टेन। ठीक है, अब देखो यहाँ को समान है क्या, है ना, टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये आपके कट गए और ये दो से दो कैंसिल हो गए। क्या बच गया आपके पास, टेन थीटा बटा सेक थीटा, टेन को चेंज कर लो साइन बटा कोस, यानी साइन थीटा बटा कोस थीटा, और सेक को चेंज कर लो एक बटा कोस थीटा, यानी कौन सा सूत्र काम है यहाँ, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा और सेक थीटा बराबर एक बटा कोस थीटा। इस सूत्र काम आए, कोस से कोस आपका कट गया, क्या बच गया भाई साइन थीटा। तो हमने क्या लिया था यहाँ देखो LHS लिया था और RHS में क्या आ गया साइन थीटा, तो LHS बराबर RHS आ गया, यह आपका क्या हो गया तीसरी टर्म। ठीक है, तो देखो क्या क्या हमें दिया हुआ था कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी, सिद्ध करना था पी स्क्वायर माइनस एक बटा पी स्क्वायर प्लस एक बराबर साइन थीटा। तो हमने क्या ले लिया, इसका LHS ले लिया और LHS में किसका मान रख दिया हमने, पी का मान रख दिया। तो यहाँ पी का स्क्वायर है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो विस्तार किया तो कौन सा सूत्र लिया हमने यहाँ काम में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। अब देखो यहाँ विस्तार करने के बाद अपने पास ऊपर क्या माइनस का एक है, तो यहाँ सूत्र काम में ले लिया हमने, चेंज कर दिया सेक स्क्वायर क्या लिख दिया एक प्लस टेन स्क्वायर, क्या कर दिया एक प्लस टेन स्क्वायर। तो देखो यहाँ प्लस का एक है या माइनस का एक है, कट गया, बच गया टेन स्क्वायर प्लस का टू सेक थीटा टेन थीटा। नीचे इसको चेंज कर दिया हमने, नीचे चेंज कर दिया हमने टेन स्क्वायर से क्या लिख दिया सेक स्क्वायर माइनस एक, तो यहाँ आपके पास माइनस का एक प्लस का एक कट गया। उसके बाद बच गया उसको जोड़ लिया टू टेन स्क्वायर थीटा और प्लस टू सेक थीटा टेन थीटा, नीचे भी आ गया टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस टू टेन सेक थीटा टेन थीटा, कॉमन ले लिया ऊपर अंश में, तो आपके पास आ गया टू टेन थीटा और नीचे आएगा टू सेक थीटा। बाकी कोष्टक में जो बचे वो समान है, क्या हो गए कट गए, यहाँ गए टेन थीटा बटा सेक थीटा, वो चेंज करने के बाद क्या बचेगा हमारे पास साइन थीटा। ठीक है, तो आपकी समझ में आ गया होगा ना। मोबाइल देखिए, अब देखो आगे पहले वाले दो प्रश्न थे वो त्रिकोणमिति के थे, अब जो प्रश्न है वो आपका चौथे प्रश्नावली का। इसका आपका विविध का 7वां प्रश्न है,
यदि समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 7 है, यह आपकी क्या है, समीकरण 1 है। और दूसरी समीकरण है, यह आपके पास है a प्लस बी एक्स प्लस 2a माइनस बी वाई बराबर 21 के अनंत हल हो, के अनंत हल हो तो ए व बी के मान ज्ञात करने हैं। ए बी के मान ज्ञात कीजिए। देखो, इससे पहले आप लोगों को बताया था कि यदि आपके पास दो रेखीय समीकरण है, रेखीय समीकरण आप लोगों को बताया था कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, और ये 3 कंडीशन बताई थी कि पहला क्या आपका a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 की, तब आपका समीकरण क्या होगा, आपका संगत होगा और उसका हल क्या होगा, अद्वितीय होगा। दूसरी कंडीशन आप लोगों को बताई थी कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 की और बराबर नहीं है c1 बटा c2 की, तब कौन सी कंडीशन थी आपके पास, उसका कोई हल नहीं होगा। तीसरी कंडीशन आपको बताई थी a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के और बराबर है c1 बटा c2 के, उसमें क्या होता है, उसके अनंत होंगे। तो यहाँ देखो दो समीकरण आपके पास दी हुई है। पहली समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 7, समीकरण 1। दूसरी है a प्लस बी एक्स 2a माइनस बी वाई बराबर 21, समीकरण 2। तो देखो यहाँ समीकरण 1 में x का गुणांक क्या है, a1, तो यहाँ a1 बराबर क्या है आपके पास 2, b1 बराबर क्या है 3 और c1 बराबर क्या है 7। a1 b1 c1 कैसे है, समझ में आ गया। समीकरण 1 में x का गुणांक क्या है, a1 है। समीकरण 1 में y का गुणांक क्या है, b1 है, और अचरपद क्या है, c1 है। ठीक है, तो यहाँ 2 3 और 7 आ गए। अब आपके पास a2, समीकरण 2 में x का गुणांक क्या है, वो आपके पास a2 है, यानी a प्लस बी। समीकरण 2 में y का गुणांक क्या है, 2a माइनस बी, या आपके पास हो जाए b2, 2a माइनस बी, और समीकरण 2 में अचरपद क्या है c2, यह आपके पास हो जाएगा 21। यहाँ कंडीशन क्या दे रखी है, अनंत हल हो, तो अनंत हल के लिए क्या कंडीशन आपको दे रखी है, अनंत हल के लिए, अनंत हल के लिए क्या रहेगा आपका, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2। इस चीज की चर्चा हमने पिछले वाले वीडियो में की थी, आप लोगों को बताया था तीनों कंडीशन। तो यहाँ देखो तीसरी जो कंडीशन है वो यहाँ लग रही है, तो देखो आप 2 बटा a प्लस बी बराबर 3 बटा 2a माइनस बी और 7 बटा 21। तो ये कट रहे हैं आपके, तो यहाँ आप काट के रख दो 1 बटा 3, यानी 2 बटा a प्लस बी बराबर 3 बटा 2a माइनस बी बराबर 1 बटा 3। ठीक है, अब देखो फर्स्ट सेकंड और थर्ड, पहले फर्स्ट और थर्ड को हल करेंगे, फिर सेकंड और थर्ड को हल करेंगे। तो यहाँ देखो फर्स्ट हुआ थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड सेट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखो 2 बटा ए प्लस बी बराबर 1 बटा 3, वजह गुणा कर लो तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी बराबर 6, a प्लस बी बराबर 6। दूसरा इसका आप समीकरण दो 3,
दूसरा यहाँ से हल करेंगे सेकेंड व थर्ड से। फर्स्ट सेकेंड थर्ड, पहले क्या लिया देखो 2/a+b और 1/3, इनका वजह गुणा किया तो आपके पास है a+b बराबर 6, इसको हमने लिख दिया समीकरण 3। फिर देखो सेकेंड और थर्ड से तो आ जाएगा 3/2a - b बराबर 1/3। तो यहाँ भी हल करेंगे ना, तो देखो 2a - b = 9, 3 को 3 से गुणा तो कितना आगे 9 आ गए। इसको आप देखो समीकरण 4। अब देखो समीकरण 3 में क्या a+b बराबर 6 और समीकरण 4 में क्या 2a - b बराबर 9। तो देखो यहाँ b प्लस का है, यहाँ b माइनस का है, तो 3 और 4 को क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो यहाँ आ गया समीकरण 3 प्लस समीकरण 4 से क्या जाएगा आपका समीकरण 3 प्लस समीकरण 4। तो जोड़ेंगे तो क्या जाएगा देखो a+b बराबर 6, 2a - b बराबर 9। तो ये तो b से b कट गया प्लस माइनस का, b से b कट गया और ये 2 कितने हो गए 3a और 9 से कितने हो गए 15। ठीक है, तो अब देखो आप यहाँ से a बराबर कितना आ गया 15/3, यानी a बराबर आपका आ गया 5। समझ में आ गया, a का मान कितना आ गया 5। अब इसका मान समीकरण किसमें रख दो आप 3 में रख दो। तो यहाँ देखो a का मान समीकरण 3 में रखने पर a का मान समीकरण 3 में रखोगे तो आपके पास आ जाएगा a का मान 5 आया ना, 5 + b बराबर 6। तो क्या जाएगा देखो b का मान 6 - 5 b बराबर 1। अतः a बराबर 5 और b बराबर 1 आ जाएगा। ये आपके आंसर आ गया। तो क्या कंडीशन डालनी है आपको कि a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर है b1/c2। ये किसकी कंडीशन है, दो रेखीय समीकरणों के अनंत हल आने की है। ठीक है, एक बार वापस देख लो, आप कोई चीज नहीं समझ में आई है तो आप हमें बता सकते हो। अब देखो ऐसे समीकरणों को कैसे हल करते हैं। पिछले वाले हमने पढ़ लिया था कि a और b का मान कैसे ज्ञात करते हैं जब अनंत हल हो। इस प्रश्न में हम देखेंगे कि ऐसे समीकरण को किस प्रकार हल करेंगे। तो देखो ऐसे समीकरण आपके पास दी हुई है, अब देखो ऐसे समीकरण है 3x - 2y 3x - 2y इज लेस देन x + y - 5। ठीक है, तो ये ऐसे समीकरण है। इस ऐसे समीकरण में हल करना है तो देखो सबसे पहले क्या करना है, दी गई ऐसे समीकरण को हल करने का, ऐसे समीकरण को समीकरण के रूप में लिखने का, समीकरण के रूप में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी आपकी ऐसे समीकरण दे रखी है उसको समीकरण रूप में लिखेंगे। तो जहां आपके पास लेस देन ग्रेटर देन चिन्ह है उसको चेंज करेंगे। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 3x - 2y बराबर x + y - 8। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, या x बराबर 0 रख लो, एक बार y बराबर 0 रख लो। तो यहाँ देखो थोड़ा हल कर लेते हैं, 3x - 2y - x - y
बराबर माइनस का 8। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या जाएगा, 2x माइनस 3y बराबर माइनस का 8 आ गया। एक बार क्या रखोगे, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर तो है 2 गुणा 0 माइनस का 3y बराबर माइनस का 8। तो यहाँ माइनस का 3y बराबर माइनस का 8, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 8/3 यानी 2.6। अब दूसरा क्या है देखो, y बराबर 0 रखने पर, तो y बराबर 0 रखने क्या जाएगा आपके पास, यहाँ जाएगा 2x माइनस 3 गुणा 0 बराबर माइनस का 8, 2x माइनस 0 बराबर माइनस का 8, 2x बराबर माइनस का 8, x बराबर माइनस का 8/2, x बराबर क्या जाएगा 4, माइनस का 4। तो यहाँ बिंदु क्या है आपके पास, देखो यहाँ पे आपके पास आ गया, एक बार यहाँ आपके पास बिंदु आ जाएगा 0,2.6, यहाँ हमने y बराबर 0 रखा, और यहाँ बिंदु क्या जाएगा माइनस का 4,0। अब आपको क्या करना है, इसकी ग्राफ बनानी है। तो ग्राफ कैसे बनाओगे, तो एक बार इसको वापस देख लो, क्या क्या हमने दी गई एस समीकरण को समय के रूप में लिखा। तो जहां आपके पास लेस देन ग्रेटर देन चिन्ह था ना, वहां क्या कर लिया हमने, बराबर चिन्ह लगा दिया, और x और y के पदों को एक तरफ कर लिया, अचल पद आपके पास एक तरफ हो गए। फिर हमने क्या किया, देखो x बराबर 0 रखा तो y का मान आ गया, और y बराबर 0 रख लिया तो x का मान आ गया। अब क्या करना है, इसका आपको ग्राफ बनाना है। तो देखो इधर यह आपका y अक्ष है, यह आपका x अक्ष। चलो इस तरह बना लेते हैं इसको, थोड़ा इसको नोट कर लो। अब देखो यहाँ आपके पास क्या है, पहला तो बिंदु है 0, y का मान है 2.6, तो 2.6 का यहाँ मान आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा है x बराबर माइनस का 4, y का मान 0, ये रहा, यानी ये आपके पास कर देगी ऐसे निकल 2.6। तो अब देखो ये आपके पास क्या देगा 2 इसको मिला दो, ये थोड़ा है ना। अब देखो क्या करना है, ये आपके पास बिंदु आ गए माइनस का 4,0 और ये 0,2.6। अब इसमें आ सकते ऊपर होगा या नीचे, इसके बारे में देखना है हमें। तो यहाँ क्या करेंगे, देखो इसको मिला दीजिए थोड़ा, एस समीकरण में x बराबर 0, y बराबर 0 रखेंगे। तो एस समीकरण में x बराबर 0, y बराबर 0 रखेंगे, तो ऐसे में कहते हैं आपका 3 गुणा 0 माइनस 2 गुणा 0 इज लेस देन इक्वल टू 0 प्लस 0 माइनस का 8। ठीक है, तो यहाँ क्या है 0 माइनस 0 इज लेस देन माइनस का 8, यानी 0 इज लेस देन माइनस, यानी 8 ये बी कोस ए बटा कोस बी बराबर एम, और कोस ए बटा साइन बी बराबर एन। तो सिद्ध करना है वो तो सिद्ध कीजिए एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा बराबर एन स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसका क्या लेना है, एलएचएस लेना है। तो ये देखो आप एलएचएस आपके पास आ गया एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर
कोस स्क्वायर बीटा। अब एम और एन का मान दिया हुआ है ना, एम का मान क्या है, कोस ए बटा कोस बी, एन का मान क्या है, कोस ए बटा साइन बी। ये मान रहे तो आप, तो आपके पास जाएगा कोस ए कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर बी कोस स्क्वायर बी। ठीक है, अब देखो लघुत्तम ले लो आप इसको, लघुत्तम में आ जाएगा कोस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी। ठीक है, अब देखो कोस स्क्वायर बी से कोस स्क्वायर बी क्या हो गया आपका, कट गया, और क्या बच गया, साइन स्क्वायर बी। तो ऊपर क्या है, कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर ए। अब यहाँ देखो साइन स्क्वायर से क्या होगा, साइन स्क्वायर बी से साइन स्क्वायर बी कट जाएगा, क्या बच गया, कोस स्क्वायर बी। तो यहाँ पर जाएगा कोस स्क्वायर बी और यहाँ के पास है कोस स्क्वायर बी। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, कोस स्क्वायर है ना, कोस स्क्वायर इसमें भी है और कोस स्क्वायर इसमें भी है। तो कोस स्क्वायर आप ले लो बाहर, कोस स्क्वायर ए यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी बटे में कोस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी गुणा में क्या आपका कोस स्क्वायर बी। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, मान एक मान होता है। तो इसलिए हम यहाँ लिख देंगे साइन स्क्वायर बी कोस स्क्वायर बी बराबर एक। तो देखो यहाँ, और ये आपका कोस स्क्वायर बी से कोस स्क्वायर बी कट गया, तो यहाँ पर आ जाएगा कोस स्क्वायर ए बता साइन स्क्वायर बी और यहाँ दोबारा है मान एक। तो देखो कोस स्क्वायर ए बता साइन स्क्वायर बी, यहाँ क्या है देखो एन बराबर कोस ए बटा साइन बी, दोनों तरफ वर्क करेंगे क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। तो किसका मान आ गया आपके पास, ये एन स्क्वायर का। तो हमने क्या लिया था देखो, LHS लिया था और बराबर में क्या आ गया RHS, यानी इसी सीधा यह आपके पास हो गया। ठीक है, तो देखो m बराबर आपके पास था कोस ए कोस बी, n बराबर था कोस ए साइन बी। इसका क्या ले लिया हमने, LHS ले लिया और m और n का क्या रख दिया हमने, मान रख दिया। तो कोस स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर बी गुणा में क्या है कोस स्क्वायर बी। फिर हमने क्या कर दिया, लघुत्तम ले लिया, तो कोस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी क्या आ गया, लघुत्तम आ गया। अब कोस स्क्वायर बी से कोस स्क्वायर बी क्या हो गया आपका, कट गया, क्या बच गया साइन स्क्वायर बी, और साइन स्क्वायर बी को किससे गुणा कर दिया, कोस स्क्वायर ए से गुणा कर दिया। इधर क्या बच गया आपके पास, साइन स्क्वायर बी तो कट गया, बच गया क्या कोस स्क्वायर बी। तो यहाँ आपके पास आ गया कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी। अब दोनों में कॉमन क्या है कोस स्क्वायर ए, तो यहाँ बच गया साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी गुणा में कोस स्क्वायर बी है, नीचे आपके पास क्या है कोस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी। अब इसका मान क्या होता है, साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी का मान एक होता है। तो यहाँ हमने क्या रख दिया, एक रख दिया और कोस स्क्वायर बी को कोस स्क्वायर बी से काट दिया। तो आपका बच गया कोस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर बी, और ये आपके पास है एन का स्क्वायर। तो ये आपके पास हो गया, ठीक है, कर लो। अब देखो पहले हमने 30वां क्वेश्चन पढ़ा था, अब 29वां क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी हो तो सिद्ध करना है पी स्क्वायर माइनस एक बटा पी स्क्वायर प्लस एक बराबर साइन थीटा। तो इस प्रश्न को देखते हैं। तो देखो इसका आप ले लो LHS, LHS बराबर है पी स्क्वायर माइनस एक बटा पी स्क्वायर प्लस एक। पी का मान रख दो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का स्क्वायर माइनस एक बटे में भी क्या है पी स्क्वायर, इसलिए पी का मान लो सेक थीटा प्लस
टेन थीटा का होल स्क्वायर। बस अब क्या करना है, ए प्लस बी के सूत्र से विस्तार करना है। तो ए प्लस बी बराबर क्या होता है, एक बार सूत्र रिपीट कर लो, ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का यह आपका सूत्र है। इस सूत्र से काम में लेना, तो ए की जगह सेक थीटा है, बी की जगह टेन थीटा है, तो क्या जाएगा देखो, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 सेक थीटा टेन थीटा माइनस एक। ठीक है, इसी प्रकार नीचे इसका विस्तार करना है, तो क्या जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस का। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ सर्वसमीकरण काम में लेनी है। देखो ए प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा। ये सर्वसमीकरण काम में लेनी है। ऊपर देखो आपके पास क्या है, माइनस का एक है, इसको उठाएंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक। ऊपर ये सर्फ में काम लेंगे और नीचे इसका प्रयोग करेंगे। तो देखो टेन स्क्वायर जगह आपके पास आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस एक सेक स्क्वायर माइनस एक, सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक प्लस का 2 सेक थीटा टेन थीटा। और एक मिनट, ऊपर देखो अपने पास क्या माइनस का है ना, तो प्लस वाला काम हो जाएगा यहाँ पर थोड़ा, यहाँ देगा ए प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा माइनस का। अब नीचे देखो यहाँ आपके पास है सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक। तो इसमें क्या लिखा है, ऊपर तो सेक स्क्वायर के मान लिखा है और यहाँ किसने टेन स्क्वायर के मान लिखा है, प्लस का 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस एक। तो इसमें कुछ कट रहा है क्या, देखो ये आपका प्लस माइनस का एक कट गया और यहाँ प्लस माइनस का एक कट गया। ऊपर देखो क्या बच गया, ऊपर आपके पास बच गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। नीचे क्या बच गया भाई, 2 सेक स्क्वायर थीटा, तो देखो 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। अब ऊपर भी जोड़ देंगे, देखो नीचे 2 कैसे आ गया, सेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर, ऊपर करेंगे तो 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा, नीचे भी आ जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। अब देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 इसमें भी है इसमें भी है और 10 इसमें भी है इसमें भी, तो ऊपर तो जाएगा 2 टेन थीटा और नीचे आ जाएगा 2 सेक थीटा। तो यहाँ कॉमन लेते हैं 2 टेन थीटा, तो यहाँ बच जाएगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा बटे यहाँ आपके पास आ जाएगा 2 सेक थीटा। तो यहाँ भी क्या बचेगा आपका, देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं सेक थीटा प्लस टेन। ठीक है, अब देखो यहाँ को समान है क्या, है ना, टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये आपके कट गए और ये 2 से 2 कैंसिल हो गए। क्या बचेगा आपके पास, टेन थीटा बटा सेक थीटा, टेन को चेंज कर लो साइन बटा कोस, यानी साइन थीटा बटा कोस थीटा, और सेक को चेंज कर लो 1 बटा कोस थीटा, यानी कौन सा सूत्र काम है यहाँ, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा और सेक थीटा बराबर 1 बटा
कोस। इस प्रकार में आए कोस से कोस आपका कट गया, क्या बच गया भाई साइन थीटा। तो हमने क्या लिया था यहाँ देखो LHS लिया था और RHS में क्या आ गया साइन थीटा, तो LHS बराबर RHS आ गया। यह आपका क्या हो गया सीधा। ठीक है, तो देखो क्या क्या हमें दिया हुआ था कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी, सिद्ध करना था पी स्क्वायर माइनस एक बटा पी स्क्वायर प्लस एक बराबर साइन थीटा। तो हमने क्या ले लिया इसका LHS ले लिया और LHS में किसका मान रख दिया हमने पी का मान रख दिया। तो यहाँ पी का स्क्वायर है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो विस्तार किया तो कौन सा लिया हमने यहाँ काम में ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। अब देखो यहाँ विस्तार करने के बाद अपने पास ऊपर क्या माइनस का एक है तो यहाँ सूत्र काम में ले लिया हमने, चेंज कर दिया सेक स्क्वायर क्या ले दिया एक प्लस टेन स्क्वायर, क्या कर दिया एक प्लस टेन स्क्वायर। तो देखो यहाँ प्लस का एक है या माइनस का एक है, कट गया, बच गया टेन स्क्वायर प्लस का 2 सेक थीटा टेन थीटा। नीचे इसको चेंज कर दिया हमने, नीचे चेंज कर दिया हमने टेन स्क्वायर से क्या लिख दिया सेक स्क्वायर माइनस एक। तो यहाँ आपके पास माइनस का एक प्लस का एक कट गया, उसके बाद बच गया उसको जोड़ लिया 2 टेन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। नीचे भी आ गया 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन सेक थीटा टेन थीटा। कॉमन ले लिया, ऊपर अंश में तो आपके पास आ गया 2 टेन थीटा और नीचे आएगा 2 सेक थीटा। बाकी कोष्टक में जो बच्चे को समान है क्या हो गए कट गए। यहाँ गए टेन थीटा बटा सेक थीटा, इनको चेंज करने के बाद क्या बचेगा साइन थीटा। ठीक है, तो आपकी समझ में आ गया होगा ना। मोबाइल देखिए। अब देखो आगे पहले वाले 2 प्रश्न थे वो त्रिकोणमितीय के थे। अब जो प्रश्न है वो आपका चौथे प्रश्नावली का। इसका आपका विविध का 7वां प्रश्न है। यदि समीकरण है यदि समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 7 है, यह आपकी क्या है समीकरण एक है। तो दूसरी समीकरण है यह आपके पास है a प्लस बी एक्स प्लस 2a माइनस बी वाई बराबर 21 के अनंत हल हो के अनंत हल हो तो ए व बी के मान याद करने हैं। ए बी के मान याद कीजिए। देखो इससे पहले आप लोगों को बताया था कि यदि आपके पास 2 रेखीय समीकरण है, रेखीय समीकरण आप लोगों को बताया था कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। और ये 3 कंडीशन बताई थी कि पहला क्या होगा a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 की, तब आपका समीकरण क्या होगा आपका संगत होगा और उसका हल क्या होगा अद्वितीय होगा। दूसरी कंडीशन आप लोगों को बताई थी कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 की और बराबर नहीं है c1 बटा c2 की, तब कौन सी कंडीशन थी आपके पास उसका कोई हल नहीं होगा। तीसरी कंडीशन आपको बताई थी a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के और बराबर है c1 बटा c2 के, उसमें क्या होता है उसके अनंत होंगे। तो यहाँ देखो 2 समीकरण आपके पास दी हुई है। पहली समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 7 समीकरण 1। दूसरी है a प्लस बी एक्स 2a माइनस बी वाई बराबर 21 समीकरण 2। तो देखो यहाँ समीकरण 1 में x का गुणांक क्या है a1, तो यहाँ a1 बराबर क्या आपके पास 2, b1 बराबर क्या है 3 और c1 बराबर क्या है 7। a1 b1 c1 कैसे है समझ में आ गया। समीकरण 1 में x का गुणांक क्या है a1 है, समीकरण 1 में y का गुणांक क्या है b1 है और अचरपद क्या है c1 है।
ठीक है, तो यहाँ 2, 3 और 7 आ गए। अब आपके पास A2 समीकरण 2 में x का गुणांक क्या है, वो आपके पास A2 हो जाएगा, यानी A प्लस बी। समीकरण 2 में y का गुणांक क्या है, 2a माइनस बी, या आपके पास हो जाएगा B2, 2a माइनस बी। और समीकरण 2 में अचर पद क्या है, C2, यह आपके पास हो जाएगा 21। यहाँ कंडीशन क्या दे रखी है, अनंत हल हो। तो अनंत हल के लिए क्या कंडीशन आपको दे रखी है, अनंत हल के लिए, अनंत हल के लिए क्या रहेगा आपका, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर है C1 बटा C2। इस चीज की चर्चा हमने पिछले वाले वीडियो में की थी, आप लोगों को बताया था तीनों कंडीशन। तो यहाँ देखो तीसरी जो कंडीशन है वो यहाँ लग रही है। तो देखो आप 2 बटा A प्लस बी बराबर 3 बटा 2a माइनस बी और 7 बटा 21। तो ये कट रहे हैं आपके, तो यहाँ आप काट के रख दो 1 बटा 3, यानी 2 बटा a प्लस बी बराबर 3 बटा 2a माइनस बी बराबर 1 बटा 3। ठीक है, अब देखो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहले फर्स्ट और थर्ड को हल करेंगे, फिर सेकंड और थर्ड को हल करेंगे। तो यहाँ देखो फर्स्ट हुआ थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड सेट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, देखो 2 बटा ए प्लस बी बराबर 1 बटा 3, वजह गुणा कर लो तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी बराबर 6, a प्लस बी बराबर 6। दूसरा इसका आप समीकरण दो 3, दूसरा यहां से हल करेंगे सेकेंड व थर्ड से। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, पहले क्या लिया देखो 2 बटा ए प्लस बी और 1 बटा 3, इनका वजह गुणा किया तो आपके पास है a प्लस बी बराबर 6, इसको हमने लिख दिया समीकरण 3। फिर देखो सेकेंड और थर्ड से तो आ जाएगा 3 बटा 2a माइनस बी बराबर 1 बटा 3। तो यहाँ भी हल करेंगे ना, तो देखो 2a माइनस बी इक्वल टू 9, 3 को 3 से गुणा तो कितने आगे, 9 आगे। इसको आप देखो समीकरण, अब देखो समीकरण 3 में क्या a प्लस बी बराबर 6 और समीकरण 4 में क्या 2a माइनस बी बराबर 9। तो देखो यहाँ b प्लस का है, यहाँ b माइनस का है, तो 3 और 4 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ आ गया समीकरण 3 प्लस समीकरण 4 से क्या जाएगा आपका, समीकरण 3 प्लस समीकरण 4, तो जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, देखो a प्लस बी बराबर 6, 2a माइनस बी बराबर 9। तो ये तो बी से भी कट गया, प्लस माइनस का बी से भी कट गया, और ये 2 ये कितने हो गए, 3a और 9 से कितने हो गए, 15। ठीक है, तो अब देखो आप यहाँ से a बराबर कितना आ गया, 15 बटा 3, यानी a बराबर आपका आ गया 5। समझ में आ गया, a का मान कितना आ गया 5। अब इसका मान समीकरण किसमें रख दो, आप 3 में रख दो। तो यहाँ देखो a का मान समीकरण 3 में रखने पर a का मान समीकरण 3 में रखोगे तो आपके पास आ जाएगा, a का मान 5 आया ना, 5 प्लस b बराबर 6। तो क्या जाएगा, देखो b का मान 6 माइनस 5, b बराबर 1, अतः a बराबर 5 और b बराबर 1 आ जाएगा। ये आपके आंसर आ गया। तो क्या कंडीशन आ रही है आपको कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 और बराबर है c1 बटा c2। ये किसकी कंडीशन है, दो रेखिक समीकरणों के अनंत हल आने की है। ठीक है, एक बार वापस देख लो, आप कोई चीज नहीं समझ में आई है तो आप हमें बता सकते हो। अब देखो
एस समीकरण को कैसे हल करते हैं? पिछले वाले में हमने पढ़ लिया था कि ए और बी का मान कैसे याद करते हैं जब अनंत हल हो। इस प्रश्न में हम देखेंगे कि एस समीकरण को किस प्रकार हल करेंगे। तो देखो एस समीकरण आपके पास दी हुई है, अब देखो एस समीकरण है 3x माइनस 2y 3x माइनस 2y इज लेस देन x प्लस वाई माइनस का है। ठीक है, तो ये एस समीकरण है। इस एस समीकरण में हल करना है। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, दी गई एस समीकरण को हल करने का, एस समीकरण को समीकरण के रूप में लिखने का, समीकरण के रूप में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी आपकी एस समीकरण दे रखी है उसको समीकरण रूप में लिखेंगे। तो जहां आपके पास लेस देन ग्रेटर देन चिन्ह है उसको चेंज करेंगे। तो यहाँ आपके पास रहेगा 3x माइनस का 2y बराबर x प्लस वाई माइनस का 8। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, या x बराबर 0 रख लो, एक बार y बराबर 0 रख लो। तो यहाँ देखो थोड़ा हल कर लेते हैं, 3x माइनस 2y माइनस का x माइनस का y बराबर माइनस का 8। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या जाएगा, 2x माइनस 3y बराबर माइनस का 8 आ गया। अब एक बार क्या करोगे, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर तो है 2 गुणा 0 माइनस का 3y बराबर माइनस का 8। तो यहाँ माइनस का 3y बराबर माइनस का 8, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 8/3 यानी 2.6। अब दूसरा क्या है, देखो y बराबर 0 रखने पर, तो y बराबर 0 रखने क्या जाएगा आपके पास, यहाँ जाएगा 2x माइनस 3 गुणा 0 बराबर माइनस का 8, 2x माइनस 0 बराबर माइनस का 8, 2x बराबर माइनस का 8, x बराबर माइनस का 8/2, x बराबर क्या जाएगा 4, माइनस का 4। तो यहाँ बिंदु क्या है आपके पास, देखो यहाँ पे आपके पास आ गया, एक बार यहाँ आपके पास बिंदु आ जाएगा 0,2.6, यहाँ हमने y बराबर 0 रखा, और यहाँ बिंदु क्या जाएगा माइनस का 4,0। अब आपको क्या करना है, इसकी ग्राफ बनानी है। तो ग्राफ कैसे बनाओगे, तो एक बार इसको वापस देख लो, क्या क्या हमने दी गई एस समीकरण को समीकरण के रूप में लिखा। तो जहां के बाद लेस देन ग्रेटर देन चिन्ह था ना, वहां क्या कर लिया हमने, बराबर चिन्ह लगा दिया, और x और y के पदों को एक तरफ कर लिया, अचल पद आपके पास एक तरफ हो गए। फिर हमने क्या किया, देखो x बराबर 0 रखा तो y का मान आ गया, और y बराबर 0 रख लिया तो x का मान आ गया। अब क्या करना है, इसका आपको ग्राफ बनाना है। तो देखो इधर यह आपका y अक्ष है, यह आपका x अक्ष। चलो इस तरह बना लेते हैं इसको थोड़ा, इसको नोट कर लो। अब देखो यहाँ आपके पास क्या है, पहला तो बिंदु है 0, y का मान है 2.6, तो 2.4 का यहाँ मान आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा है x बराबर माइनस का 4, y का मान 0, ये रहा, यानी ये आपके पास क्या हो जाएगी एस समीकरण 2.6। तो
अब देखो ये आपके पास क्या देगा 2 पॉइंट, इसको मिला दो, ये थोड़ा है ना। अब देखो क्या करना है, ये आपके पास बिंदु आ गए -4,0 और ये 0,0.6। अब इसमें आ सकते ऊपर होगा या नीचे, इसके बारे में देखना है हमें। तो यहाँ क्या करेंगे, देखो इसको मिटा दीजिए थोड़ा आप। एस समीकरण में x बराबर 0 y बराबर 0 रखेंगे। तो एस समीकरण में x बराबर 0 y बराबर 0 रखेंगे तो ऐसे में कहते हैं आपका 3 गुणा 0 माइनस 2 गुणा 0 इज लेस देन इक्वल टू 0 प्लस 0 माइनस 8। ठीक है, तो यहाँ क्या है 0 माइनस 0 इज लेस देन -8, यानी 0 इज लेस देन -8, यानी 8